हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज बायो में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का एक टॉपिक हमने पढ़ा था, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसी में हम आज पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और वो कितने स्टेज में होता है, उसकी कौन कौन सी स्टेज होती है, उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक हमारा नेचुरल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेचुरल रिप्रोडक्शन होता है और इसमें मेल और फीमेल दोनों गैमीट का यूज़ होता है। यानी इसमें मेल का भी रोल होता है और दूसरा हमारा फीमेल का भी रोल होता है। आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। क्या दिया गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ नेचुरल वे ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, एक नेचुरल वे होता है रिप्रोडक्शन का। किनमें, ह्यूमन, एनिमल्स and majority of plant also choose the reproduce sexually। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो ह्यूमन में, एनिमल्स में और प्लांट्स में भी हमारा होता है और ये एक नेचुरल हमारा क्या होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड लेंदी कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, लेंदी होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा हमारा क्या होता है, जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, यानी टाइम लेता है। इसीलिए क्या होता है कि ये लेंदी होता है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको 3 स्टेज में डिवाइड कर दिया गया। हम पहली स्टेज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरी स्टेज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाता है फर्टिलाइजेशन। और तीसरी स्टेज की बात कर लेते हैं तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन आता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेज में हमारा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो सबसे पहली स्टेज हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन। देखो, प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, जैसा वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है सबसे पहले प्री का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन के पहले की स्टेज क्या होती है, यानी जब हमारे मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे पहले की स्टेज क्या होती है। तो यहाँ पर इस स्टेज के बारे में जान लेते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन की पहले की स्टेज, यानी फर्टिलाइजेशन होने से पहले कौन कौन सी स्टेजेस आती है या कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो पहला पॉइंट नोट कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेंगे। दिस स्टेज इन्वॉल्व इन द इवेंट प्रियर टू फर्टिलाइजेशन। प्रियर का मतलब होता है बिफोर। तो ये स्टेज क्या होती है, हमारी फर्टिलाइजेशन के बिफोर यानी पहले की स्टेज होती है। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया, गैमीट फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर ऑफ गैमीट आर 2 प्रोसेसेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस स्टेज। देखो, यहाँ पर क्या होगा, जो प्री फर्टिलाइजेशन होता है इसमें क्या होता है, जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट फॉर्मेशन और ट्रांसफर ऑफ गैमीट आर 2 प्रोसेस, यानी गैमीट का फॉर्मेशन और फिर क्या होगा, गैमीट का ट्रांसफर, ये 2 स्टेजों में ये कंप्लीट होता है। ठीक है, दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस स्टेज। ठीक है, जो क्या होता है कि इस स्टेज के ड्यूरिंग में होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि गैमीट्स आर सेक्स सेल, यानी देखो इसमें क्या होता है, जो गैमीट्स होते हैं वो सेक्स सेल होते हैं, विच आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब जानते हो ना, जो हमारी सेक्स सेल होंगी वो क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी। हैप्लॉइड का मतलब होता है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो 23 होंगे इसमें। ठीक है, इन नेचर एंड डिस्टिंक्ट इन मेल एंड फीमेल। अब देखो, जो गैमीट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेल गैमीट अलग होता है और फीमेल गैमीट अलग होता है। तो ये मेल और फीमेल गैमीट क्या होते हैं, आपस में दोनों अलग अलग होते हैं, यानी एक ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हैप्लॉइड होता है और ये डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब अलग अलग एक प्रकार से कह सकते होते हैं, जैसे मेल गैमीट अलग होगा और फीमेल गैमीट अलग होगा। आगे बात कर लेते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की, मेल गैमीट्स इज कॉल्ड स्पर्म एंड वेयर एज द फीमेल गैमीट कॉल्ड ओवम। देखो, मेल गैमीट को हम लोग स्पर्म कहते हैं और जो फीमेल गैमीट होता है उसे ओवम बोलते हैं। कभी कभी इसको एग भी बोल दिया जाता है। ठीक है, इसको एग भी कहीं कहीं कुछ बुक्स में लिखा होगा, आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। इन एवरी ऑर्गेनिज्म दीज गैमीट आर फॉर्म विद इन स्पेशल स्ट्रक्चर। देखो,
जो हमारे क्या होता है एवरी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी में क्या होता है, जो हमारी सेक्स सेल होती हैं, जो गैमीट्स होते हैं मेल और फीमेल, वो बनते हैं लेकिन विद इन स्पेशल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फीमेल गैमीट इज इमोबिल। देखो फीमेल जो गैमीट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इमोबिल, मतलब जो चल नहीं पाते हैं। ठीक है, बट वहीं पे अगर हम बात करें, मेल गैमीट नीड टू ट्रांसफर फॉर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर जो मेल गैमीट होता है उसको एक प्रकार से फर्टिलाइजेशन के लिए ट्रांसफर्ड की नीड होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया, पहली स्टेज हमने अच्छे से पढ़ ली। अब 2 स्टेज बचती हैं, उसको हम आगे देखते हैं। अब हम लोग चलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन के बाद में हम लोग चलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो सबको फर्टिलाइजेशन के बारे में आई थिंक सभी को पता होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वंस द हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमीट्स मीट एंड फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट, दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। देखो इसमें क्या होता है कि जब हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमीट आपस में क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, और फ्यूजन करने के बाद में क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद की क्या प्रोसेस रहती है। तो देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्मेशन इवेंचुअली। देखो इसमें क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन आती है तो वहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स डिप्लॉयड जाइगोट। डिप्लॉयड, देखो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जाइगोट बनता है, फिर वही डिप्लॉयड जाइगोट आगे की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, यानी आगे की प्रोसेस में आता है। ठीक है, द जाइगोट डिवाइड माइटोटिकली। अब देखो जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट बनने के बाद में फिर क्या होता है, उसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड डेवलप्स एन एम्ब्रियो, और एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का बनना हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। सबसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि एक हमारा डिप्लॉयड जाइगोट होगा, फिर उस डिप्लॉयड जाइगोट में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन के बाद में क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और उस एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस होती है उसको एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस सेल डिफरेंटिएट्स एंड मॉडिफाई according to zygote and development depends on the organism and its a life cycle। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम चलते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हमारे पास क्या है, एक फर्टिलाइज्ड एग होता है जिसे हम लोग जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, जो क्या होता है यहाँ पर डिप्लॉयड होता है। फिर आगे प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें माइटोटिक जब डिवीजन होता है तो सबसे पहले क्या होगा, 2 सेल बनेंगी, 2 सेल स्टेज आएगी, फिर 2 से 4 सेल बनेंगी, 4 से फिर कितनी बनती, 8 सेल। इस तरीके से जाइगोट में क्या होता है, जो हमारा एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो में इस तरीके से कंटिन्यूस डिवीजन होता रहता है। ठीक है, फिर 8 से क्या 16 सेल बन जाती है, और जब 16 सेल बन जाती तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ब्लास्टोसिस्ट बन गया, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर आगे की जितनी भी हमारी स्टेज आती जाती हैं, मतलब जब तक एक कंप्लीट बेबी नहीं बन जाता तब तक ये प्रोसेस नहीं रुकती है। ठीक है, तो ये था हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनने की बाद की प्रोसेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।